रात के 11:45 पर दिल्ली के एक पॉश इलाके में 22 साल की नेहा वर्मा गायब हो गई। आखिरी बार उसे एक कैब से उतरते हुए देखा गया था, लेकिन उसके बाद वो कहां गई, इसका कोई सुराग नहीं था। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो वहां सब कुछ सामान्य था। कोई खून के निशान नहीं, कोई संघर्ष के सबूत नहीं। बस एक चीज अजीब थी। नेहा का मोबाइल फोन वही फुटपाथ पर गिरा हुआ मिला। उसकी स्क्रीन टूटी हुई थी और कॉल लॉग में आखिरी कॉल 11:43 रात के समय की गई थी, एक अनजान नंबर पर। और सबसे चौंकाने वाली बात, सीसीटीवी कैमरे में नेहा का आखिरी फुटेज मिला, लेकिन उसमें एक खौफनाक ट्विस्ट था। पुलिस ने उस अपार्टमेंट के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया। कैमरे में दिखा, नेहा कैब से उतर रही थी। उसने अपने मोबाइल पर कुछ देखा और अचानक उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। वो पलटी और फिर अचानक स्थिर हो गई। ऐसा लग रहा था कि वो किसी को देख रही थी, लेकिन कैमरे में कोई नजर नहीं आ रहा था। अगले 10 सेकंड तक वो बस खड़ी रही। फिर उसने अपने बैग को कसकर पकड़ा और तेजी से अपार्टमेंट की ओर भागी। लेकिन स्क्रीन अचानक ब्लर हो जाती है, वीडियो में झटके आने लगते हैं। और जब वीडियो साफ हुआ, नेहा गायब थी। पुलिस ने वीडियो को कई बार देखा, पर उसमें कोई नजर नहीं आया जो नेहा के पीछे हो। फिर नेहा आखिर कहां गई? पुलिस ने उस अनजान नंबर को ट्रैक किया जिस पर नेहा ने आखिरी कॉल की थी। नतीजा आया, ये नंबर पिछले 2 सालों से बंद था। और जब इसकी डिटेल निकाली गई तो जो खुलासा हुआ, उसने सभी के होश उड़ा दिए। ये नंबर पहले एक लड़की पूजा सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड था। पूजा कौन थी? वो ठीक 2 साल पहले उसी जगह से गायब हुई थी। 3 दिन बाद पुलिस को दिल्ली से 20 किलोमीटर दूर एक सुनसान झील के पास एक लड़की की लाश मिली। लाश की हालत इतनी खराब थी कि पहचानना मुश्किल था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और जो खुलासा हुआ, उसने केस को और उलझा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक इस लड़की की मौत 2 साल पहले हुई थी, लेकिन अगर ये लाश 2 साल पुरानी थी तो पुलिस के सामने 2 सवाल थे। 1. अगर ये लाश नेहा की थी तो वो 2 साल पहले कैसे मरी? 2. अगर ये नेहा नहीं थी तो फिर नेहा कहां थी? इस केस की गहराई में जाने पर पुलिस ने एक और चौंकाने वाला तथ्य खोजा। पिछले 5 सालों में ठीक इसी जगह से 4 लड़कियां लापता हुई थी और सबका पैटर्न एक जैसा था। रात के 11:30 से 11:45 के बीच गायब होना। आखिरी कॉल हमेशा उसी बंद हो चुके नंबर पर जाना। सीसीटीवी फुटेज में हमेशा लड़की किसी अदृश्य चीज को देखकर डर जाना। क्या ये कोई आत्मा थी? क्या ये किसी साइको किलर का काम था? पुलिस ने सभी लापता लड़कियों के कॉल डिटेल्स फिर से चेक किए और फिर एक पैटर्न दिखा। हर बार एक ही कैब ड्राइवर उनकी आखिरी लोकेशन तक गया था। नाम रवि प्रकाश। रवि को गिरफ्तार किया गया और जब उससे सख्ती से पूछताछ हुई तो उसने एक ऐसा राज खोला जिसने सभी को झकझोर दिया। रवि ने कबूल किया कि उसने पिछले 5 सालों में 5 लड़कियों की हत्या की थी। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह थी कि वो कह रहा था कि मैंने सिर्फ 4 को मारा, नेहा को नहीं। तो फिर नेहा कहां थी? आज भी पुलिस के पास इसका कोई जवाब नहीं है। पर क्या यह सच में अंत है? क्या नेहा जिंदा है या वो भी उसी अनजान नंबर की अगली शिकार बन चुकी है? आपका क्या मानना है? कमेंट में बताइए। Meow.